नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का की मुलाकात और रियासत के मसाइल पर तबादिले ख़याल। फॉक्सकॉन कंपनी के ज़िम्मेदारों की वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना हुकूमत रियासत में सनअती तरक्की के लिए पाबंद-ए-अहद। तेलंगाना और आंध्रा में सर्दी की लहर में इजाफा, तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी। तेलंगाना के वुज़रा का खम्मम और कोत्तागुड़म कलेक्टर्स के साथ इजलास, 6 ज़मानतों के ताल्लुक़ से दी अहम हिदायत। प्रजावानी प्रोग्राम पर अमन अंदाज में जारी, अवाम अपने मसाइल लेकर पहुंची सीएम कैंप ऑफिस। ट्रैफिक चालान डिस्काउंट शुरू, वेबसाइट क्रैश, अवाम में तशवीश। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का ने आज दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आला ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। ये मुलाकात मंगल को शाम 4 बजे हुई। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के बाद कई बरसों से दोनों तेलुगु रियासतों के ज़रिए इल्तिवा मसाइल पर तबादिले ख़याल किया गया। इसके अलावा रियासत को मरकज़ से वाजिबुल अदा फ़ंड्स और प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत की गई और बताया कि BRS दौरे हुकूमत में तेलंगाना मखरूज़ हो गया है और रियासत को ख़र्च से बाहर निकालने के इक़दामात किए जाएँ। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि इनकी हुकूमत रियासत में सनअती तरक्की के लिए पाबंद-ए-अहद है। फॉक्सकॉन कंपनी के ज़िम्मेदारों ने सेक्रेटेरिएट में वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर वज़ीर IT श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने कहा कि तेलंगाना में नई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वह आवाम की ख्वाहिशात की तकमील करे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं जो तमाम तबक़ात के लिए दोस्ताना हो। उन्होंने कहा कि सनअतकारों को भी भरपूर ताउन फराहम किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी करवाई कि सनअतों की तरक्की और क़याम के लिए ज़रूरी इजाज़तनामे आसानी से फराहम किए जाएंगे और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया है कि लोकसभा इंतखाबात में भारी अक्सरियत से BJP कामयाब होगी और मोदी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हैट्रिक करेंगे। उन्होंने हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ई BJP के दफ्तर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना में BJP को ज़्यादा नशिस्तें हासिल होगी। उन्होंने कहा कि 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात को सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया है। उन्होंने कहा कि आवाम का मानना है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है, इसीलिए लोकसभा इंतखाबात में तमाम तबक़ात BJP के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी स्टेट लेवल मीटिंग 28వ తేదీ హైదరాబాద్ లో జరగనుంది. ఇటీవల జరిగినటువంటి శాసనసభ ఎన్నికల్లో మేము అనుకున్న ఫలితాలు రానప్పటికీ కూడా మా ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ గాని మా సీట్ల సంఖ్య గాని అత్యంత అద్భుతంగా మెరుగైంది. 100% ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ పెరిగినటువంటి పార్టీ ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల్లో. ఈ సమావేశానికి పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా గారు, పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శులు తరుణ్ చుగ్ గారు, సునీల్ బన్సల్ గారు, బండి సంజయ్ గారు, OBC జాతీయ మోర్చా అధ్యక్షులు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర పార్టీ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జీలు అందరూ కూడా పాల్గొంటారు. ఈ సమావేశము ఎయిర్పోర్ట్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర కొంగర విలేజ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి శ్లోక ఫంక్షన్ హాల్లో ఈ సమావేశం ఉంటుంది. వచ్చేటువంటి 90 days ఎలక్షన్ యాక్షన్ ప్లాన్ రూపకల్పన చేసి ముందుకెళ్తాం. ఇటీవల నేషనల్ లెవెల్లో జాతీయ పదాధికారులు వివిధ రాష్ట్రాల అధ్యక్షులతో ఒక ప్రత్యేక 2 రోజుల సమావేశం 22 दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। रोज़ाना दर्जे हरारत में गिरावट हो रही है और कहर भी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान अक़ल्ली तरीन दर्जे हरारत में गिरावट का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी किया। सुबह 8 बजे तक भी सूरज नहीं निकल रहा है। कहर की वजह से सड़क हादसा भी पेश आ रहे हैं। तेलंगाना के मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में दर्जे हरारत बहुत कम दर्ज किया गया। मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद के आसिफाबाद और निर्मल में भी कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। साथ ही ज़िले संगारेड्डी के कोहिर में भी दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई। इस इलाके में 7.5 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज किया गया।
दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में दर्जे हरारत 15 डिग्री दर्ज किया गया है। अवाम के मसाइल के हल के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद ने प्रजा भवन में प्रजावानी प्रोग्राम जारी है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू करदा इस प्रोग्राम को अवाम का काफ़ी रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। हुकूमत ने फैसला किया है कि सिर्फ वही अफराद दरख्वास्त देने के अहल हैं जो सुबह 10 बजे से पहले प्रजा भवन पहुँच जाएंगे। इसके पेश नज़र शदीद सर्दी के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद पीर की शब से ही कतार में खड़ी नजर आई। मुतासरीन ने कहा कि इन्हें तवक्को है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए इनके कई बरसों से ज़ेरे इल्तवा मसाइल हल हो जाएंगे। कई अफराद प्रजा भवन के करीब लगाई गई इस कतार में सो भी गए। इस तेलुगु रियासत में तकरीबन 10 साल बाद कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के बाद इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जिस पर आवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज मंगल को रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद की बड़ी तादाद अपनी शिकायतें और मसाइल के साथ पहुँचे। हफ्ते में 2 दिन जुमा और मंगल सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा जा रहा है। रियासती हुकूमत ने माज़ूरीन के लिए अलहदा कतार का इंतज़ाम किया। प्रजावानी के लिए आने वालों के लिए बुनियादी सहूलियात भी फराहम की गई। हर मंगल और जुमा को आवाम की बड़ी तादाद दरख्वास्तें दाखिल कर रही है। मुख्तलिफ़ अज़ला से भी बड़ी तादाद में दरख्वास्त गुजार अपने काम के सिलसिले में हुक्काम से अपील करने आ रहे हैं। बता दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर्स के साथ मुनक़्क़िदा इजलास में कहा कि प्रजावानी प्रोग्राम को अज़ला में मुनक़्क़िद करने का भी फ़ैसला किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में आज से ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत शुरू की गई है। ये सहूलत अगले महीने की 10 तारीख तक फराहम रहेगी। आज से ही डिस्काउंट पर अमल का आगाज़ हुआ। हज़ारों लोग ट्रैफिक चालानात अदा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट ओपन करने लगे, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई और सर्विस ने काम करना बंद कर दिया। ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट खुल तो रही है, लेकिन गाड़ी का नंबर सर्च करने के बाद किस गाड़ी पर कितना चालान बकाया है इसका पता नहीं चल रहा है। इस सिलसिले में शहरियों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। ताहम ट्रैफिक पुलिस ज़राए के मुताबिक एक साथ कसीर तादाद में लोगों की जानिब से वेबसाइट ओपन करने की वजह से शायद सर्विस ने काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वेबसाइट पर चालानात नज़र नहीं आ रहे। ट्रैफिक पुलिस के टेक्निकी माहिरीन इस मसले की यकसुई के लिए काम में लगे हुए हैं। जेड न्यूज़ टीवी चैनल के चेयरमैन व रोज़नामा पैट्रियोटिक व्यूज़ के एडिटर मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खादरी उसामी ने आज सीनियर IPS ऑफिसर वी सत्यनारायण IPS से मुलाकात की। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खादरी उसामी ने वी सत्यनारायण IPS को हैदराबाद सिटी पुलिस के नए मुकर्रर करदा CAR हेडक्वार्टर जॉइंट कमिश्नर के तौर पर इनके गैर मामूली क़ियादत के लिए सराहा। ख़ास तौर पर साउथ जोन DCP के तौर पर सत्यनारायण के दौर में 13 महीनों के दौरान जराइम की शरह मुतासिर कुन 0% रही, जो कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी गैर मुतज़लज़ल लगन का सबूत है। बता दें कि वी सत्यनारायण की शहर के CP के तौर पर अपनी मुद्दत कार के दौरान निज़ामाबाद में बैग वक्त मिलादुन्नबी और गणेश फेस्टिवल की तकरीबात का सहरा भी इनके सर शामिल है। इससे ना सिर्फ इत्तेहाद के लिए इनकी वाबस्तगी ज़ाहिर होती है, बल्कि एक ही दिन 2 सकाफ़ती तकरीबात का इंतज़ाम करने में इनकी महारत भी ज़ाहिर होती है। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खादरी उसामी ने CAR हेडक्वार्टर में वी सत्यनारायण IPS को इनके नए ओहदे के संभालने पर दिली मुबारकबाद पेश की। रियासत तेलंगाना और बिलखुसूस शहर हैदराबाद में रोज़ाना शदीद सर्दी के सबब कहर की घनी चादर यानी फॉग देखा जा रहा है, जिसके सबब सड़क हादसों में भी कसरत से इजाफा देखा जा रहा है। आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि वो सड़कों पर एहतियात से गाड़ी चलाएं और ख़ासकर रात देर ता सुबह के अव्वलीन सातों में सफ़र करने से गुरेज करें। तेलंगाना के वज़ीर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, T नागेश्वर राव और P श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत में मुतारिफ करवाई जाने वाली 6 ज़मानतों पर मौसर अमल आवारी की हिदायत दी। इन ज़मानतों पर अमल के लिए इस माह की 28 तारीख से आइंदा माह की 6 तारीख तक अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम मुनाकिद किया जाएगा। इस प्रोग्राम के दौरान आवाम से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। इन वज़रा ने खम्मम और भद्राद्री कोत्तागुडम अज़ला के अहदेदारों के साथ खम्मम कलेक्ट्रेट में 6 ज़मानतों पर अमल आवारी के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनाकिद किया। इजलास में तहसीलदार और दीगर महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। वज़रा ने ग्राम सभा और 6 ज़मानतों के निफाज के इक़दामात की हिदायत दी। वज़रा ने अहदेदारों को अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम को नाफिज़ करने के तरीक़ेकार, ग्राम सभा में दरख्वास्तें कबूल करने के तरीक़ेकार और दीगर पहलुओं से वाकिफ़ करवाया।
वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का इस माह की 27 तारीख को हैदराबाद में ग्राम सभा लिए जाने वाले दरख्वास्त फॉर्म को जारी करेंगे। शहर हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में कोरोना से एक मरीज़ के फौत होने की इत्तलात मिली है। ज़राए के मुताबिक एक मरीज़ जो सांस लेने की तकलीफ़ से मुतासिर था, इलाज के लिए अस्पताल में शरीक करवाया गया था, जहां इसकी मौत हो गई। मौत के बाद पता चला है कि यह मरीज़ कोरोना से मुतासिर था। उस्मानिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट नागेंद्र ने बताया कि सांस लेने की तकलीफ़ पर अस्पताल से रुजू मरीज़ की मौत हो गई। टेस्ट से पता चला है कि इसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव है। अस्पताल में कोरोना से मरीज़ की मौत के साथ ही वहां ज़ेर इलाज मरीज़ों और इनके रिश्तेदारों में तशवीश की लहर पाई जाती है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने आज कांग्रेस कायदीन व ओहदेदारों के साथ गांधी भवन में एक इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास के मौके पर उन्होंने ओहदेदारों और कायदीन को 6 स्कीमों से मुताल्लिक़ अहम हिदायत जारी की। इस सिलसिले में कांग्रेस लीडर फिरोज़ खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए तफसीलात बताई। देखिए, आज पूनम प्रभाकर जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनको इंचार्ज हैदराबाद मिनिस्टर डाले, और आज की जो मीटिंग थी उसमें एजेंडा एक ही था, क्लियर कट 6 गारंटीज़ हम पब्लिक को वादा करें, ये पब्लिक तक जाना। 100 दिन का हम टारगेट दिए, 100% इसके अंदर कामयाबी होना। गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर छोड़ना नहीं है ये स्कीम। हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस का हर गली, हर बस्ती, हर घर जाकर लोगों को समझाने का और उनके फॉर्म्स फिलअप करने का, और 6 गारंटी हर घर तक जाने का, ये एजेंडा है और कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। जितना बजट आता है, अगर ये 6 गारंटी पूरी करेंगे इससे कितनी ज़्यादा खर्चा होगा, तो कांग्रेस कहाँ से करेगी? अरे बाबा, ये जो केसीआर, केटीआर, हरीश राव सेम प्रश्न पूछे और उसके बाद में केसीआर आके सेम 6 गारंटीज़ अपने मैनिफेस्टो में डाला। ये अकबरुद्दीन को जाके बोलो, जो चीज़ जिससे पूछना है उससे नहीं पूछता। फिर देखे तो लास्ट टाइम मैं बोला, हाँ, मामू को पूछने की चीज़ मामू को नहीं पूछता, खालू को पूछता, राइट। अकबरुद्दीन को बोलो 12% नहीं दिए सो नहीं पूछा, नौकरियां दिए सो नहीं पूछा, डबल बेडरूम नहीं दिए सो नहीं पूछा, डेवलपमेंट नहीं पूछा, मस्जिदा शहीदे सो नहीं पूछा, आलेर का इनकाउंटर नहीं पूछा, वक्फ बोर्डा नहीं पूछा, असेंबली में ड्रामा करा। ये जो मामू उसके मैनिफेस्टो में डाला, तो जब पूछता था मामू मामू अपन पहले से उधारों पे है, ये मैनिफेस्टो कैसा होता मामू बोल के मामू से पूछता था। अकबरुद्दीन कौन? उन्हें एक चंद्रायन गुटे का एक एमएलए है, उसकी हैसियत एमएलए तक। उन्हें कौन है कांग्रेस गवर्नमेंट को और मुख्यमंत्री को पूछने वाला? उसको मालूम गणित कब तक भी आके फाइनेंस बात करा उन्हें बोल के, भाई 2,70,000 करोड़ है तेलंगाना में, मिशन भगीरथा में इतने खपा दिए, कालेश्वरम में इतने खपा दिए, प्रणहिता चवेला में इतने खपा दिए, पावर खरीदे इसमें खपा दिए। मुख्यमंत्री तुम लंगे है, तेलंगाना को जो सरप्लस स्टेट है उसको उधार का स्टेट बना दिए। कभी पूछे अकबरुद्दीन? तुम नहीं पूछते, तुम खाली तुम ड्रामा करते, और तुम्हारे क्वेश्चन की कोई वैल्यूज नहीं है। कांग्रेस पार्टी तुम्हारे को लाइट लेती। माइनॉरिटी का अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं आया फिरोज भाई? क्या डिक्लेरेशन? माइनॉरिटी को अभी कोई भी मिनिस्टर नहीं है। अरे आता, सबर करो आप, सबर करो, आपके इंतजार में है फिरोज भाई का जो है। सबर करो आप। इसका क्या है ये सीन? कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बिजी है। आप देखें पार्लियामेंट में गड़बड़ा हुए, इंडिया अलायंस बन रहा, 28 के दिन कांग्रेस फॉर्मेशन डे है नागपुर में। ये तमाम मसले होने के बाद इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ये मसला होगा, और सेकेंड वीक जनवरी तक ये पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। ऐसा क्या होने वाला है? सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो आपका बहुत वायरल हो रहा, ख्वाजा बिलाल, सलीम साहब, अब्दुल्ला खान, फिरोज खान, 4 जने मिलके हैदराबाद में शाहरुख खड़कने बोल के लिए सोशल मीडिया का बहुत वायरल मुलाकात करें। अगर आने वाले वक्त के अंदर ये 4 जने आपके साथ में नहीं गया दे रहे की जगह बीच में ख्वाजा बिलाल साहब उम्र को जाके तो सब आगे अपना सुनिए, ख्वाजा बिलाल, सलीम भाई, अमजदुल्ला हमारे दावत में मिले, और उन्होंने ये हमारे से बातचीत में ये जाहिर करे कि कांग्रेस को मजबूत करेंगे, और कांग्रेस ही एक पार्टी है जो मुसलमानों को मजबूत करती और डेवलपमेंट कर सकती। हिंदुस्तान आज़ादी लाने वाली पार्टी कांग्रेस, तेलंगाना देने वाली कांग्रेस, और डेवलपमेंट करने वाली कांग्रेस। तो आज तक कांग्रेस से फ़ायदा लेके ये MIM ड्रामा करी। दारुसलाम खुलाए जब से, मेडिकल कॉलेज लिए जब से, इंजीनियरिंग कॉलेज लिए जब से,
हज़ारपति से करोड़पति बने कांग्रेस में, हर एक पोस्ट लिए कांग्रेस का, आलमपल्ली पोचेया से लेके माजिद हुसैन तक हर काम कांग्रेस के पास रह के कामा करके आज कांग्रेस के खिलाफ बात कर रही। 1 जनवरी को नामपल्ली नुमाइश का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस साल तकरीबन 2400 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां तेज़ी से जारी है। नहीं, हमारे को ऐसे कोई पाबंदी लगाने के लिए कोई डायरेक्टिव्स तो कोई डिपार्टमेंट से नहीं आए हमारे को। और वैसे पाबंदियों की बात करें तो आपको हम तो प्रिकॉशन तो करेंगे, पब्लिक को टाइम टू टाइम प्रिकॉशन करेंगे और हम फुल्ली गेयर्ड अप रहेंगे, बस इतना ही। लेकिन हम ऐसा मैंडेटरी कुछ भी नहीं करेंगे हम पब्लिक के लिए। कितने स्टॉल्स इस साल ओपन हो रहे हैं सर? कितने? 2400 स्टॉल्स तक हम अलॉट कर रहे हैं आपके बाद। हर साल की तरह 45 डेज ही रहेगी या फिर कुछ एक्सटेंड होगा सर? बिल्कुल 46 डेज का इवेंट है ये, उतना ही रहेगा। इसकी शुरुआत कौन इसकी ओपनिंग कर रहे हैं सर? या सीएम सर ओपनिंग कर तो बल्कि हमारे को करे हैं, वादा करे हैं, तो हम मिले भी उनसे कि ही सेड ओके आई विल कम फॉर इनॉग्रेशन बोले हैं। सर बहुत सी यानी 2 साल 3 साल से लगातार जो ना ओपनिंग जब हो जाती है तो एक करीब 20 डेज 15 डेज तक पूरी स्टॉल्स ओपन नहीं होते, तो इस बार क्या कुछ अलग हो रहा है पूरे स्टॉल्स या? नहीं, ये ऐसा होता है कि अलॉटमेंट होने के बाद ये लोग जो ऑल ओवर इंडिया से आते ना, वो लोग अपना माल लेके आने जाते वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है, नॉर्थ में बर्फ़ के वजह से, मतलब ठंडी की वजह से, रोड ब्लॉक की वजह से थोड़ा डिले हो जाता। वैसे इसलिए 1 हफ्ते के बाद फुल फ्लेड नुमाइश चालू हो जाता। वैसे अलॉटमेंट तो हो ही जाता कैसा भी। तो कितने स्टेट है साहब? ऑलमोस्ट ऑल एवरी स्टेट के रिप्रेजेंटेशंस आते हैं हमारे को। हाँ सर, अभी टिकट्स में कुछ एक्सटेंड किया गया है या फिर वही टिकट है जो लास्ट टाइम थी? बिल्कुल वही टिकट है, 40 रुपये का। जी सर। तो अभी जो लोग माजूर होते हैं या फिर बड़े लोग होते हैं, हैंडीकैप्स लोग होते हैं, उनके लिए भी सर्विसेज कुछ दी जा रही है? कौन से सर्विसेज बोल रहे हैं आप? हैंडीकैप्स लोग जो होते हैं, ट्रैवलिंग के लिए, व्हीलचेयर्स वगैरह के लिए, बिल्कुल व्हीलचेयर सर्विस है ना हमारे पास। ओल्ड एज उनके लिए और हैंडीकैप के लिए व्हीलचेयर सर्विस है हमारे पास। किस तरह से उन लोग को लेना चाहिए, क्या एप्लीकेशन कुछ रहेगा? या हमारे पास एक स्पॉट लगाते हैं, वहाँ पे हम वो स्पॉट पे जाके ले लीजिए करके हम हर एक गेट पे बता देते हैं। हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, हमारे मेंबर्स भी रहते हैं, तो उसके अलग से मेंबर, अलग से वॉलंटियर बैठे हुए रहते हैं वहाँ पे, वो लोग अलॉट करते रहते हैं। कुछ चार्जेस लगेंगे साहब उसके? नॉमिनल ऐसा है कि अब कोई व्हीलचेयर ले लिया, अब यूज़ करते जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए यूज़ भी कर लेते हैं, इसलिए उसका नॉमिनल चार्ज लगे तो क्या है, फिर वापस ला के देते हैं जल्दी। अच्छा, एज ए डिपॉजिट रहेगा बस ऐसा। सर, अभी आवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नुमाइश की जानिब से? नहीं, ऐसा है, नुमाइश तो सबको पता है, हैदराबादी नुमाइश ये एक शॉपिंग फेस्टिवल बन गया है। ऑल इंडिया, पैन इंडिया और पैन एशिया शॉपिंग फेस्टिवल के तरह हो गया ये। आइए, फैमिली के साथ आइए, एंजॉय करिए, शॉपिंग करिए, एंटरटेनमेंट है। 40 रुपये में इतना अच्छा एंटरटेनमेंट कहीं नहीं मिलता आपको। जी सर। सर, बड़ों के बच्चों के लिए सबके लिए एक ही टिकट है? सबके लिए एक ही टिकट है। हाँ सर, कितनी एक्सपेक्टेशन है इस साल, कितनी पब्लिक? हम 25 लाख की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं पूरे 46 डेज में। अच्छा सर, वो फायर फिगर्स का क्या कुछ इंतजाम जैसा लास्ट टाइम था, अभी भी 100 मीटर की और एक्सटेंड किया गया उसको? नहीं, हमारे पास क्या है, फायर हाइड्रेंट्स लगाए हैं, तकरीबन 75 फायर हाइड्रेंट्स है ग्राउंड में पूरे, और 2-3 लाख लीटर के फायर टैंक्स है, वो कनेक्टेड है उसको। तो उतना प्रिकॉशन हम ले चुके हैं, वो है हमारे पास। थैंक यू सर। हैदराबाद में होने वाले सनबर्न इवेंट को मनसूख कर दिया गया है। ये प्रोग्राम नए साल के मौके पर मुनक़िद करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा था और इस सिलसिले में पुलिस से इजाज़त देने की ख्वाहिश की गई थी। इस प्रोग्राम के सिलसिले में बुक माई शो में टिकटों की फ़रोख्त भी रोक दी गई है। पुलिस ने तकरीब के मुंतज़िमीन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये मुकदमा बग़ैर इजाज़त टिकट फ़रोख्त करने पर दर्ज किया गया। सनबर्न एक बहुत बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल है। मुल्क की कई रियासतों में इस तक़रीब का अहतमाम किया जाता है। इस तक़रीब में शराब के इस्तेमाल के अलावा गैर समाजी सरगर्मियों के भी इल्ज़ामात हैं। कलेक्टर्स के साथ हुई कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पूछा था कि इस प्रोग्राम की इजाज़त किसने दी। इसके फ़ौरी बाद साइबराबाद पुलिस के अहदेदारों ने तक़रीब के मुंतज़िमीन को फ़ोन किया और बुक माई शो के नुमाइंदों की सरज़नेश की गई। भैंसा शहर के कपड़ा मार्केट इलाके में मीरा कलेक्शन का अज़ीमुशान इफ्तिताह शेख मीरा साबिक़ा काउंसलर के हाथों अमल में आया, जहां मौलाना सैयद अब्दुल राफ़िक़ क़ासमी ने खैर व बरकत के लिए दुआ की।
इस इफ्तिताई तकरीब में उलमा कराम जिनमें हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़, मौलाना सलमान क़ासमी, मौलाना रियाज़ अहमद, मुफ्ती ज़ीशान क़ासमी और मौलाना अज़हरुल्लाह ख़ान क़ासमी के अलावा दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की और मीरा कलेक्शन के मालिकीन शेख मीरा साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद कलीम और मोहम्मद नईम की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर शेख मीरा साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद नईम और मोहम्मद कलीम ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल और शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि मीरा कलेक्शन पर ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ़ डिज़ाइन और रंगों में उम्दा क्वालिटी के मलबूसात वाजिबी कीमत पर दस्तियाब है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का की मुलाकात और रियासत के मसाइल पर तबादिले ख़याल। फॉक्सकॉन कंपनी के ज़िम्मेदारों की वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना हुकूमत रियासत में सनअती तरक्की के लिए पाबंद-ए-अहद। तेलंगाना और आंध्रा में सर्दी की लहर में इजाफा, तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी। तेलंगाना के वुज़रा का खम्मम और कोत्तागुड़म कलेक्टर्स के साथ इजलास, 6 ज़मानतों के ताल्लुक़ से दी अहम हिदायत। प्रजावानी प्रोग्राम पर अमन अंदाज में जारी, अवाम अपने मसाइल लेकर पहुंची सीएम कैंप ऑफिस। ट्रैफिक चालान डिस्काउंट शुरू, वेबसाइट क्रैश, अवाम में तशवीश। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।